झारखंड आंदोलन के प्रणेता और दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर दिखी। इसी क्रम में पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने अपने आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान डीआईजी आलम समेत पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों ने दिशोम गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और 6 सूत्री मांगों को लेकर जनता श्रमिक संघ ने बीसीसीएल सेल समेत अन्य कंपनियों की ट्रांसपोर्टिंग रोक दी। भौरा महाप्रबंधक और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जनता श्रमिक संघ के भौरा एरिया सचिव विवेक सिंह उर्फ सोनू सिंह कर रहे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि विगत दिनों महाप्रबंधक को 6 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें विस्थापित प्रभावित गांव के बेरोजगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने, उत्खनन का कार्य कर रही कंपनी में रैयतों को प्राथमिकता देने, प्रदूषण रोकने, हैवी ब्लास्टिंग नहीं करने, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, लोगों को स्वच्छ पानी मिलने समेत अन्य मांगों को लेकर ये मांगे रखी गई है। आक्रोशित लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग भी रोक दी। अगर उन्होंने कहा भी कि मांगों पर पहल नहीं की गई तो मजबूरन परियोजना का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित करने के लिए वो बाध्य होंगे। और एजेंट को हमने एक मांग पत्र दिया था, 6 सूत्री मांग पत्र था, तकरीबन आज से 12-13 दिनों पहले। तो उन मांगों पे इनकी तरफ से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उनका जो भी आंसर है, जिसमें कि विस्थापन नीति को लेकर है, स्थानीयों के रोजगार का मामला है, प्रदूषण का मामला है, स्वच्छ जल सप्लाई का मामला है, किसी भी मामले में उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हमने बाध्य होकर फैसला किया कि जो भी ट्रांसपोर्टिंग चल रही है यहाँ पे उसको हम ठप करेंगे। आने वाले समय में अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन ट्रांसपोर्टिंग ठप किया जाएगा, जरूरत पड़ा तो माइंस को भी बंद किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के करमपदा रंगरा रेलखंड पर नक्सलियों की तरफ से आईडी विस्फोट किए जाने के 36 घंटे बाद भी अब तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप बताया जा रहा। पुलिस और सुरक्षा बलों का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत नहीं हो पाई है। झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र में चक्रधरपुर रेल मंडल के करमपदा रंगड़ा रेलखंड पर भाकपा माओवादी नक्सलियों की तरफ से आईडी विस्फोट किए जाने के 36 घंटे बाद भी इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों से अब तक उस क्षेत्र में सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त ट्रैक को भी मरम्मत करने का काम नहीं हो पाया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक को जल्द दुरुस्त किया जाएगा और तभी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। देखिए, अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस हम लोग अवेट कर रहे हैं। स्टेट पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ट्रैक फिटनेस होगी, उसके बाद ट्रेन चालू हो जाएगी। ये सेक्शन में मेनली गुड्स ट्रेन है और जिसके कारण कोचिंग ट्रेन नहीं है, तो यात्रियों को सुविधा नहीं है, सिर्फ गुड्स ट्रेन का परिचालन बंद है। रात में बैनर फ्लैग लगाया गया था, लाल रंग का बैनर फ्लैग द्वारा लगाया गया। उसके बाद फिर सुबह में टीम ने गई, वहाँ ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण हमारा एक रेलवे स्टाफ की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और एक स्टाफ इंजर्ड है जो इसका इलाज चल रहा है। झरिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर बंगाली कोठी स्थित सामुदायिक भवन के पास 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी तरफ से लूट और छिनतई की योजना बनाए जाने की सूचना पर झरिया पुलिस की टीम ने छापेमारी की और इन पर मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मेरा नाम विजय नोनी हुआ। कहाँ गए थे, कौन एटीएम गए थे? खतरास मोड़ वाला SBI एटीएम। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ गए, पैसा निकालने के लिए मेरा एटीएम फंस गया। हाँ। फिर उसके बाद हम 5 मिनट तक इधर उधर छटपटाए, कोई गार्ड नहीं था। हाँ। समझे? हाँ। तो एगो हेल्पलाइन वाला वहाँ पर हाँ। यही वाला मिला हमको। क्या ये वाला? ये वाला। हाँ, तो क्या किया? उसके बाद इसको हम फ़ोन लगाए। हाँ। ये बोलता है कि
इंटर दबाइए, कभी रेड दबाइए, कभी पीला वाला दबाइए, हाँ। समझे। तो इंजीनियर से बात कीजिए, नहीं निकला, अब इंजीनियर से बात कीजिए, 3-4 मरते हमको बात करवाया। कितना समझे? पैसा निकला आपका? हमको 72,000 रुपये निकल गया। तो इस नंबर से बात किए थे आप? हाँ, इस नंबर से इस बात। नंबर में आपको बात होने के बाद पैसा निकल गया? हाँ, पैसा। ये गार्ड का नंबर लग रहा है ना? हाँ, गार्ड का नंबर है क्या? और कहाँ मिला आपको ये? ये ATM वाला अंदर में था। अंदर में था। ये कौन बना, ये कहाँ पर है ATM? कतरास मोड़। कतरास मोड़ झरिया। मेरा नाम विजय नोनी हुआ। कहाँ गए थे? कौन ATM गए थे? कतरास मोड़ वाला SBI ATM। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ गए, पैसा निकालेंगे तो मेरा ATM फंस गया। हाँ। फिर उसके बाद हम 5 मिनट तक इधर उधर छटपटाए, कोई गार्ड नहीं था। हाँ। समझे। हाँ। तो एगो हेल्पलाइन वाला वहाँ पर ही, हाँ। यही वाला मिला हमको कोई। क्या ये वाला? ये वाला। हाँ, तो क्या किया आप? उसके बाद इसको हम फ़ोन लगाए।